दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में आज सुबह आग लगने के बाद एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद आसपास के लोगों की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल द्वारका सेक्टर 13 की ये वो सोसाइटी है जहां पर टॉप फ्लोर में 9वें फ्लोर में आग लगी थी, जहां पर यश यादव का परिवार रहता था। वहां पर आग लगने के बाद आग लगने की सूचना दमकल विभाग को 9:58 के आसपास दी गई थी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों को यहाँ पर रवाना किया गया था। तकरीबन 8 गाड़ियाँ रवाना की गई थी, लेकिन आग इतने टॉप फ्लोर में थी जिसके बाद आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए हाइड्रोलिक जो गाड़ी होती है फायर की, उसको बुलाया गया। लेकिन तब तक जो परिवार के लोग थे उनमें से यश यादव, जिन्होंने अपने दोनों मासूम बच्चे जो छोटे थे, छोटी उम्र के थे, उनको वहाँ से नीचे फेंका। उन्हें लगा था कि शायद बालकनी से उन्हें नीचे फेंकने के बाद वो बच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोनों बच्चों चोटिल हो गए। उसके बाद यश यादव ने भी वहाँ से छलांग लगाई ताकि बच सकें, क्योंकि आसपास कोई जरिया नहीं था बचने का, ना ही कोई रस्सी या फिर कोई ऐसी चीज़ जिस पर वो बच सकते थे। उन्होंने ये सोचा था कि शायद वो नीचे जाके बच्चों को बचा सकेंगे, खुद को बचा सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद अस्पताल में तीनों की मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा सामने आने के बाद आसपास के जो घरों के लोग थे वो यहाँ पर हैरान रह गए, क्योंकि जिस तरह का ये घटनाक्रम हुआ था। आप देखेंगे दमकल विभाग की टीम आई, उसके बाद आग पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की गई। टॉप फ्लोर पर जो आग लगी थी वो धधकती हुई आग थी, वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आया। आग कैसे लगी इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता, लेकिन जिस जगह पर पूरे परिवार के लोग यहाँ थे और आसपास के लोग थे, कोशिश सब कर रहे थे कि आग पर काबू पाया जाए, लेकिन कोई जरिया नहीं था। और जब हाइड्रोलिक मशीन आई, हाइड्रोलिक मशीन ऊपर तक पहुँची, तब जाकर उसकी वजह से आग पर काबू पाया गया था, क्योंकि 9वें फ्लोर तक आम जो मशीनें होती वो काम नहीं करती हैं। और जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ। इस तरफ से आप देखेंगे ऐसे वहाँ से उन्होंने अपने बच्चों को इस तरफ से ऊपर से बालकनी से फेंका, क्योंकि बालकनी में थे, और इस तरफ बालकनी से उन्होंने पहले अपने बच्चों को फेंका ताकि नीचे वो बचा सके। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा सेफ्टी गार्ड या कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी, या आसपास के लोग अगर यहाँ पर शायद कोई जाल वगैरह कुछ लगा देते तो यहाँ पर उन्हें बचाया जा सकता था। लेकिन इस जगह पर उन बच्चों को उन्होंने ऊपर से नीचे फेंका ताकि वो बच सके, और यहीं पर वो खुद भी कूदे थे, लेकिन बच नहीं पाए तीनों, और तीनों को अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। यश यादव की उम्र 35 साल है, उनके मासूम बच्चे छोटी उम्र के हैं, 10 साल और 6 साल के आसपास की उम्र बताई जा रही है। जो छोटे बच्चे थे, दोनों ही अस्पताल में मौत होगी। उसके बाद यश यादव ने भी छलांग लगाई थी, उनकी भी मौत होगी। और इस दर्दनाक हादसे के बाद आसपास के लोग अभी भी सहमे हुए हैं, क्योंकि पूरी सोसाइटी की बिजली काटी गई थी, गैस की पाइपलाइन काटी गई ताकि यहाँ पर और घरों को सुरक्षित रखा जा सके। जिसके बाद आप देखेंगे पूरी कॉलोनी के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और सोसाइटी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से पूरा हादसा हुआ है, उस हादसे के बाद हर कोई हैरान है, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि आग इतनी भयानक होगी और इस तरह का हादसा हो सकता है, क्योंकि ऐसे हादसे अमूमन कम नज़र आते हैं। और जिस तरह से परिवार के बच्चों को बचाने के लिए और ख़ुद को बचाने के लिए यश यादव कूदे थे, उसके बाद यहाँ पर अगर कुछ नेट या फिर कोई ऐसी सेफ्टी चीज़ होती तो शायद उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और जिसकी वजह से पिता और दोनों बच्चों की जान चली गई। एक बेटा और बेटी उस हादसे में यश यादव के यहाँ पर उनकी मौत हुई, और ख़ुद यश यादव भी इस दुनिया से चले गए। उन्होंने कोशिश पूरी की थी, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कहीं से भी बचने का कोई गुंजाइश नहीं थी, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। फ़िलहाल इस पूरे मामले में आग किस वजह से लगी, इसके कारणों की जांच होगी, लेकिन फ़िलहाल बिजली और यहाँ की जो पीएनजी लाइन है उसे यहाँ पर काटा गया है। कैमरामैन जय के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।